दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं कि क्षतिपूर्ति अवकाश क्या है, ये कैसे लिया जाता है, कितने दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश ले सकते हैं और किन किन शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाता है, ये पूरा नियम जानते हैं। क्या ये जो अन्य 10 अवकाश है जैसे आकस्मिक अवकाश, मातृत्व अवकाश, विशेषावकाश, इस तरह की जो छुट्टियां हैं, रुग्णावकाश, मेडिकल जो भी छुट्टियां हैं, क्या इसी तरह के ये अवकाश है या इससे भिन्न है? तो दोस्तों चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप क्षतिपूर्ति अवकाश कैसे ले सकते हैं और क्षतिपूर्ति अवकाश क्या आप अपने मन से ले सकते हैं या विभागीय आदेश से ले सकते हैं। ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर अगर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। चलिए हम बात करते हैं बिहार में सरकारी कर्मचारियों और राज्यकर्मी की श्रेणी में आने वाले शिक्षकों के लिए क्षतिपूर्ति अवकाश को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। यह अवकाश सामान्य छुट्टियों से अलग है, जिसे विशेष परिस्थिति में सरकारी कर्मचारी को दी जाने वाली सुविधा के रूप में इसे समझा जा सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्षतिपूर्ति अवकाश सामान्य 10 प्रकार के अवकाश से बिल्कुल अलग है। इसका नेचर बिल्कुल अलग है। अब देखिए क्या है, हम लोग पहले जनरली छुट्टी क्या मिलता है, तो 2 जून 2025 को पत्र जारी किया गया था। उसमें पत्र में आकस्मिक अवकाश कौन कौन सा छुट्टी है सो बता देते हैं। आकस्मिक अवकाश, विशेषावकाश 10 छुट्टी है उसमें शिक्षकों को मिलता है, ये 10 से अलग छुट्टी है। तो देखिए आकस्मिक अवकाश 1, विशेषावकाश 2, मातृत्व अवकाश एवं प्रसव अवकाश 3, शिशु देखभाल अवकाश 4, प्रतिपूरक या प्रतिवेक्षक अवकाश 5, उपार्जित अवकाश 6, आधे वेतन अवकाश 7, रूपांतरित अवकाश 8, असाधारण अवकाश 9। अच्छा, और उसमें उसके बाद फिर अन्य तरह का जैसे अवकाश है, ज़रूरत पड़ने पर आप ले सकते हैं, जैसे आप अवैतनिक अवकाश वगैरह। आप देखिए उसमें अब इसमें एक और है छुट्टी है अर्जित अवकाश, क्षतिपूर्ति अवकाश, माफ करिएगा, क्षतिपूर्ति अवकाश। क्षतिपूर्ति अवकाश का प्रावधान बिहार सेवा संहिता पृष्ठ संख्या जो है इसका 13 भाग 2 में राज्य सरकार के निर्णय के माध्यम से मिलता है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या 14/636 दिनांक 13 नवंबर 2072 में इस बात का उल्लेख है। समझ गए। इस निर्णय के अनुसार राज्य सरकार सरकारी सेवकों को क्षतिपूर्ति की सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। क्षतिपूर्ति अवकाश आखिर होता क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जान लें कि क्षतिपूर्ति अवकाश क्या होता है और इसे कब लिया जाता है। तो देखिए सरल भाषा में समझे तो यह किसी सरकारी कर्मचारियों की सामान्य रूप से ही छुट्टी है, लेकिन लोक सेवा की आवश्यकता, आपातकालीन स्थिति और त्योहारों या अन्य विशेष परिस्थितियों में से छुट्टी के दिन भी सरकारी ड्यूटी अगर करनी पड़ती है तो वहाँ पर आपको क्षतिपूर्ति अवकाश मिलता है। मान लिया जाए कि कहीं कोई काम कर रहे हैं, है ना, छुट्टी हो गई, मान लिया जाए कि दुर्गा पूजा की छुट्टी हो गई, लेकिन अब ऐसा कोई बात हो गई कि जिसमें आपको आकर के काम करना है, तो वहाँ पर आपको फिर क्षतिपूर्ति अवकाश होगा। उसमें आप अपने मन से नहीं ले सकते हैं, उसके लिए लेटर जारी होगा। अब सवाल ये होता है कि एक वार्षिक पंचांग में अधिकतम कितने दिन के क्षतिपूर्ति अवकाश मिल सकता है? तो एक वार्षिक पंचांग में अधिकतम 20 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश मिल सकता है। वो भी काम करिएगा छुट्टी के समय में, उसके लिए बजाते फिर लेटर निकलेगा, उसके बाद आपको क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसमें काम के क्षतिपूर्ति अवकाश दीजिए, हम नहीं जाएंगे क्या बोलते हैं दशहरा में, तब आप हमको क्षतिपूर्ति अवकाश दीजिए, नहीं, लेटर जारी होगा। समझ गए, लेटर जारी होगा तभी मिलेगा। एक साथ कितने दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश लिया जा सकता है? 20 दिन का छुट्टी, जो 20 दिन का जो है क्षतिपूर्ति अवकाश है एक वर्ष में, तो 13 दिन का छुट्टी एक साथ ले सकते हैं। 20 दिन का छुट्टी एक साथ नहीं ले सकते, अधिकतम 13 दिन, फिर 7 दिन बाद में आप ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्षतिपूर्ति तो स्वीकृत कौन करेगा? तो जो आपको CL ग्रांट करते हैं वही आपको क्षतिपूर्ति अवकाश ग्रांट करेंगे। क्या क्षतिपूर्ति अवकाश CL जैसा माना जा सकता है? नियम से इसे अगर देखिएगा तो आकस्मिक अवकाश की प्रकृति के अनुरूप माना गया है, लेकिन इसके लिए जो है कर्तव्य की स्थिति को लेकर के है। इसमें छुट्टी के समय में काम करिएगा। जैसे मान लिया जाए अभी क्षतिपूर्ति अवकाश में क्या है कि जैसे गर्मी के छुट्टी के समय में ट्रेनिंग चला, 5 दिवसीय ट्रेनिंग चला, तो उस दरमियान में जो लोगों ने गर्मी की छुट्टी में ट्रेनिंग किया उनको क्षतिपूर्ति अवकाश मिल रहा है। जितना दिन ट्रेनिंग किया उतना दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश मिल रहा है।
क्या क्षतिपूर्ति अवकाश के साथ दूसरी छुट्टियां जोड़ी जा सकती है? तो जी हाँ दोस्तों, मान लिया जाए कि 13 दिन का लगातार आप क्षतिपूर्ति अवकाश ले लिए हैं, बीच में है संडे तो उसमें चला जाएगा, बीच में कोई और भी छुट्टी एक आधे दिन का है और ले लिए हैं तो उसमें आपका क्षतिपूर्ति अवकाश सही में वो चला जाएगा, वो अलग से ऐड नहीं होगा। ये नहीं कि बीच में छुट्टियां हैं, संडे है तो कट जाएगा, तो नहीं है, आप लगातार ले लिए हैं तो आप ले लिए हैं। क्षतिपूर्ति अवकाश कितने समय तक वैध रहता है? या 1 वर्ष तक। तो 1 वर्ष तक कैसे आप समझिए कि 1 वर्ष तक कैसे वैध रहता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। कि जैसे मान लिया जाए 1 वर्ष तक, ऐसा नहीं कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, ऐसा नहीं है, या वित्तीय वर्ष में भी ये काम नहीं करता है। पत्र जारी होने के तिथि से 1 वर्ष के अंदर तक, मान लिया जाए कि 4 मार्च 2026 को पत्र जारी हुआ क्षतिपूर्ति अवकाश के संबंध में, या ऐसे कहिए जून के समय में, है ना, 10 जून को या 15 जून को मिला छुट्टी, स्वीकृत ट्रेनिंग किए, है ना, ट्रेनिंग किए, फिर उसके लिए क्षतिपूर्ति अवकाश का जो लेटर है वो 8 ही जून को निकल गया था कि जो भी ट्रेनिंग करेंगे उनको क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा। 8 जून 2026 से 7 जून 2027 तक ये वैलिड है। समझ गए? ये जनवरी टू दिसंबर नहीं चलता है और ये वित्तीय वर्ष नहीं चलता है। लेटर ऐसे जान लीजिए, लेटर जारी होने की तिथि से 1 वर्ष तक ये वैलिड है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यह नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है, जितने भी बिहार में के कर्मचारी हैं। मैं ये नहीं कि शिक्षक ही, मान लिया जाए सिपाही ही, गर्मी दशहरा की छुट्टी में वो चले गए घर, लेकिन अब स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि जिसमें उनको अब आना होगा, लौटना होगा, तो ऐसी में फिर उनको क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा। अब आप टीचर हैं, है ना, आप टीचर हैं, तो अगर आपका छठ से दिवाली से छठ तक छुट्टी हो गई, ठीक है, लेकिन बीच में ऐसा कुछ आपके क्षेत्र में ऐसा हुआ, कोई ऐसा प्रोग्राम होने लगा, कोई ऐसा जग होने लगा जिसमें आपको ड्यूटी लगाया गया हो, है ना, या ऐसी कोई बात होगी जिसमें ड्यूटी लगाया हो गया हो, तब फिर आपको उस दरमियान जितना दिन आप काम करिएगा उतना दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश आपको दे होगा। क्षतिपूर्ति अवकाश में अलग से वेतन नहीं मिलता है, ये नहीं कि आपको ओवर टाइम का पैसा मिलेगा, सो बात नहीं है। जो आपने काम किया है छुट्टी के समय में, आपने अपना छुट्टी बर्बाद किया है, वो छुट्टी को मैनेज करके यहाँ पर फिर आपको दिया जाएगा। तो आपने देख लिया, जान लिया कि क्षतिपूर्ति अवकाश कैसे मिलता है, क्षतिपूर्ति अवकाश कितने दिनों का मिलता है, क्षतिपूर्ति अवकाश कौन देते हैं, क्षतिपूर्ति अवकाश का नेचर क्या है, इन सारी बातों की जानकारी मैंने आपको दे दिया है। और एक चीज़ और भी, क्षतिपूर्ति अवकाश आप ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हैं। ये नहीं कि सब लोग छुट्टी ले लिया है अलग अलग तो आप वहाँ पर जाके ज़बरदस्ती क्षतिपूर्ति अवकाश के लिए आवेदन दे दीजिएगा, ऐसा नहीं है। विद्यालय की परिस्थिति, विद्यालय की बातें, बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए जो है क्षतिपूर्ति अवकाश देय होता है। ठीक है, तो चलिए, लेकिन आपकी बात की प्राथमिकता मिलेगी, ऐसा नहीं कि छुट्टी नहीं मिलेगी, आपकी छुट्टी मिलेगी, जितना दिन काम किए उतना दिन का मिलेगा, लेकिन एक वर्ष में 20 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश होता है, तब 20 दिन एक्स्ट्रा कहीं काम जाके करिएगा छुट्टी के समय में, तभी मिलेगा ना, ऐसे तो कहीं मिलने का बात। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।